लगा दिए एंड बैरियर लगे पड़े हैं। आपको दिख रहा होगा। हाय, मेरा नाम है ओम और लास्ट 3 दिनों से मैं आ रहा हूँ इस जगह पे वीडियो बनाने, बट दिन को नहीं, रात को। तो आज चौथा दिन है। मैंने सोचा कि आज ना क्यों ना दिन में जाके देखा जाए, क्या इस रोड पे जाने का कोई और तरीका है या फिर और कोई जगह है। सीन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सामने की तरफ वो रोड है, बट लगा दी गई एक पुलिस चौकी और उस रोड को परमानेंट बंद कर दिया गया। उसके पीछे का जो रीज़न है ना, मैं आपको बताऊँगा, हिल जाओगे। एंड पहले तो मैं उस रोड पे एक बार घुसना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे हमेशा पुलिस वाले खड़े होते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे कुछ भी हो। आपको दिखाऊं, कार खड़ी है, कार के आगे वो रोड है जहाँ पे वो पुलिस वाला खड़ा है, जहाँ पे वो सावधान लिखा हुआ है। इस रोड पे इतने एक्सीडेंट होने लग गए थे कि रोड को परमानेंट बंद करना पड़ा। पुलिस चौकी बनाई गई और पुलिस वाले हमेशा वहाँ खड़े होते हैं ताकि उस रोड पे कोई ना जाए, दिन हो रात हो चाहे कुछ भी हो ना जाए। तो मैं रात को आके बहुत दिन 2-3 दिन हो गए मैं ट्राई करते हुए कि मैं उस रोड पे जाऊँ, बट आज चौथा दिन है। तो मैंने सोचा कि एक बार रात को क्या होता है, रात को ना अच्छे से हमें नहीं दिखता कि वो जगह पे कैसे जाना है या फिर कोई शॉर्टकट है नहीं। तो मैं सोचा कि दिन में जाके देखता हूँ कि कोई शॉर्टकट है। हाँ, एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या मतलब, ये रास्ता एक शॉर्टकट है। इस रोड पे घुसने का कोई और, इस रोड पे जाने का कोई और तरीका है या फिर कोई और जगह है या फिर कोई रास्ता है। तो हाँ, एक रास्ता है इस रोड पे जाने का, बट वो उस पुलिस चौकी के जस्ट बगल से है। तो जैसे उन पुलिस वालों की थोड़े इधर उधर होते हैं या फिर उनकी निगाह इधर उधर होती है, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस रोड पे ऐसे गाड़ी घुसा देनी होगी। बट दिन के टाइम तो एक बार पॉसिबल है, रात के टाइम कैसे करूँगा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि अभी भी फ़िलहाल मुझे लगभग 45 से 40 मिनट हो गए होंगे यहाँ पे खड़े खड़े ये देखते हुए कि 2 पुलिस वाले थोड़ा साइड में हटे, बट वो साइड में नहीं हट रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, लगा दिए एंड बैरियर लगे पड़े हैं। आपको दिख रहा होगा ये रोड पे बड़े बड़े फूल लगा दिए, बंद कर दिया गया। गाड़ी तो चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक शॉर्टकट था, मतलब ये एक वे था जहाँ से मैं गाड़ी चढ़ा सकता था एंड मैंने ट्राई किया एंड ये चढ़ गई। तो मैं आपको दिखाऊं, देखो लोग का जो बैनर, पुलिस वाले के बैरिकेड लगा दी गई है ताकि लोग आए ना, और इस रोड को पूरा परमानेंट बंद कर दिया गया। आई डोंट नो मैं क्या दिख रहा हूँ, बट हाँ एक बात, सुबह टाइम बहुत गंदा दिख रहा हूँ मैं, तो पता नहीं क्यों काम कर रहा है। तो इस रोड पे ना आना सबका मना है, दिन हो चाहे रात हो चाहे कुछ भी हो। अगर पुलिस वालों ने मुझे वहाँ से देखा और मुझे बुलाया तो फिर सीधा लेके जानी होगी गाड़ी यहाँ से। और यहाँ पे दिन के टाइम पे भी कोई नहीं आता, किसी को दिन पे के टाइम में भी आना अलाउ नहीं है। आप रोड है सामने की तरफ, वहाँ से निकल जाओ। ये जो शॉर्टकट है जंगल के बीच में से जो भी रास्ता गया वह जैसा भी है ये, उसके बीच में जाना मना है। स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो दिन के टाइम पे भी यहाँ पे इस रोड पे कोई नहीं आता यार, कोई नहीं आता। दूर की तरफ ट्रैक्टर चल रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही होंगी। और मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी की है, उधर से वो रास्ता बंद है। तो बड़ा पीसफुल सा है, बट सुबह के टाइम तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। जैसे ही रात होगी, अंधेरा होगा, ये रोड खौफनाक हो जाएगा। इसके पीछे की स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक ना माँ थी और एक उनका बेटा था। मुझे का पुलिस वाला देख रहे हैं, बट अगर वो देखेगा तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि इस रोड पे खड़ा होना ही मना है। इस पहले तो पूछेगा कि आप इस रोड पे आए कैसे। वो पत्थर था, पत्थर बंद है। तो वहाँ से हल्का सा एक रास्ता था जहाँ से मैंने गाड़ी घुसा दी। यही मेरे को 2-3 दिनों से मिल नहीं रहा था, और पुलिस वाला थोड़े से हटे थे वहाँ से, मैंने घुसा दी। रात को भी मैं यही करूँगा कि रात को भी मैं यहाँ से घुसाऊँ, क्योंकि इधर जाके आगे की तरफ बहुत दूर की तरफ भी मैंने देखा था कि वहाँ से मैं इस रोड पे आ जाऊँ, तो वो भी आने का नहीं था, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़ी झाड़ें से लगा रखी थी। वहाँ भी जैसे ये बंद कर रखा ना, वहाँ पे भी ऐसा बंद कर रखा था। वहाँ से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था कि आ सकें। और जैसे आपको कई लोग के मन में डाउट होगा कि साइड वाइड से हम कहीं से चढ़ा देते, बट वो साइड वाइड से भी चढ़ाने का कहीं पे कुछ नहीं था, क्योंकि ना ऐसी जगह थी। या तो हम ऐसा करते कि गाड़ी, या तो मैं सोच रहा था कि अगर नहीं कहीं से होगा तो मैं ऐसे पैदल आऊँगा इस रोड पे और ऐसे कहीं से चढ़ जाऊँगा और वीडियो बनाऊंगा यहाँ की। तो उस माँ को आज भी लगता है कि जो इस रोड पे आता है वो उसके बच्चे को उठाने आया या उसने उस बच्चे को चुराया। हुआ कैसा, जैसे रात को इस रोड से लोग जा रहे होंगे उनके घर वाले, तो उसके जो छोटे बच्चा था उसको सूसू करना होगा, तो उन्होंने गाड़ी से नीचे उतर गए। अब गाड़ी से नीचे उतरे तो वो थोड़ी देर तक मतलब ऐसे सूसू करवाती रही इधर की तरफ या कौन सी जगह होगी, मतलब किसी भी जगह इस तरफ की तरफ, और करवाई तो वो खड़ी हो गई। वो खड़े जब बच्चा सूसू कर रहा है, वो बच्चा गायब हो गया। वो इन झाड़ियों में गिर गया, इस
ये जो नदी है, नाला है, जो भी इसमें गिर गया या फिर उसके साथ क्या हुआ नहीं पता लगा। वो जो माँ थी उनकी, वो इस रोड पे फिर उसके बाद बहुत ढूंढा लोगों ने, सब कुछ हुआ पर वो बच्चा नहीं मिला। वो माँ तो माँ होती है ना, वो रोज़ आती थी, ढूंढती थी, बहुत उसने ट्राई किया ढूंढने का, पर वो बच्चा फिर भी जाके नहीं मिला। तो कहते हैं ना, एक दिन वो माँ भी इस रोड पे आके ना गायब हो गई। वो भी कहाँ गई कुछ नहीं पता। जहाँ तक मेरे को थोड़ा सा लगता है ना कि देखो, मैं सही भी नहीं हो सकता, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। ये जो इस तरफ है मेरे को ये नाला दिखता है कि अगर इसमें कोई गिरता है ना तो एक कीचड़ वाला लगता है कि अगर इसमें कोई गिरेगा तो मुझे लगता नहीं कि उसकी लाश ऊपर भी आएगी। ये क्योंकि कीचड़ वाला है तो शायद वो इसमें गिर गए हों। तो शायद दोनों माँ पहले बच्चा गिरा हो ज़्यादा से कि यहाँ पे सूसू करवा रहे हो उस तरफ खड़े, और वो खड़े होकर उसको, मतलब वो तो इधर उधर देख रही थी, तो वो अचानक से गिरा हो, उनको पता ना लगा। तो उस दिन के बाद वो माँ भी लापता हो गई, वो बच्चा भी लापता हो गया, किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। उनकी जो डेड बॉडी होती है वो तक नहीं मिली। कई लोग को लगता है कि वो ज़िंदा है। वो जो उसकी माँ है वो आज भी ज़िंदा है और वो अपने बच्चे को लेके वो कहीं और चली गई है। मतलब जितने मुंह होते हैं ना उतनी बात है कि वो थी औरत ऐसी इसलिए अपने बच्चे को लेके कहीं और चली गई, या फिर उसका कहीं और अफेयर था इसलिए अपने बच्चे को लेके भाग गई। इस तरह बहाने हैं लोग, कई लोग को लगता है वो ज़िंदा है। क्यों? उसके बाद कई लोग का कहना ये है कि वो आज भी इस रोड पे खड़ी होती है और वो माँ बेटे और दोनों लोग दिखते हैं, और उस माँ को लगता है कि जो भी इस रोड पे आता है ना वो उस बच्चे को उससे चुराने आया, छीनने आया, उस बच्चे को उससे लेने आया, ऐसा कहा जाता है कई लोग को। तो ये भी हुआ है कि वो गाड़ियों के पीछे भागते दिखी है, कहीं मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो। जैसे कि एक स्टोरी जिन्होंने मेरे को बताई थी, सुमित करके भैया, वो जिन्होंने मेरे को यहाँ के बारे में बताया, उन्होंने कहा था कि जब वो गाड़ी से जा रहे थे तब उनकी गाड़ी के पीछे ऐसा कोई भागते हुआ लग रहा था और वो उनको सुनाई दे रहा था कि मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो। और उनके साथ उनकी बीवी थी और उनका एक छोटा बच्चा था, फिर वो पीछे कार और पीछे सीटें बैठा हुआ था। तब वो औरत भागती हुई दिखी और वो कह रही थी कि मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस रोड पे अगर कोई भी आदमी या कोई फैमिली आती हो तो उनको लगता हो बच्चे को देख के कि हाँ ये उनका बच्चा, तो इसलिए वो गाड़ी के पीछे भागती है। तो ऐसे कई एक्सीडेंट हुए। जो यहाँ के लोग थे, सरपंच और पंच विधायक जो भी होंगे गाँव के, उन्होंने लास्ट में जाके ये सोचा कि इस रोड को क्यों ना परमानेंट बंद ही कर दिया जाए ताकि इस रोड पे कोई ना जाए, और वो जो चुड़ैल, जो डायन, जो भी है वो दिखती है वो लोगों को ना दिखे, जिसकी वजह से लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मतलब लोगों की जान जा रही है। मतलब बहुत लोग मर गए यार, क्योंकि लोगों की गाड़ियाँ नाले में गिर जा रही थी, कभी इधर गिर जा रही। तो अगर ना एक आवाज़ थी दिखा नहीं, तो इसलिए वैसे ही सरपंच जो भी लोग थे उन्होंने यहाँ का इस रोड को बंद कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से इस रोड पे आया हूँ, मैं थोड़ा आप लोग को दिखाता हूँ। और ये सब लगता है मुझे कि जितने भी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड रोड अगर किसी को कहा जाए तो ये हो सकता है, क्योंकि जिसकी वजह से इस रोड को बंद कर दिया गया यार। तो आप सोच सकते हो कि इस रोड को बंद, जिस रोड पे इतनी डायने, मतलब इतना उसका खौफ फैल चुका था कि इस रोड को लास्ट में बंद ही करना पड़ा। तो सोच सकते हो कि कितना हॉन्टेड होगा। तो मैं इस रोड पर थोड़ा चलता हूँ, देखता हूँ, फिर इसका नाइट व्लॉग भी जल्दी आएगा ओम व्लॉग्स पे। लगा जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है, तो ये कुछ जैसे इस नालों में अगर कुछ गिर जाता है ना, वो देख रहे हो। और मैं आपको दिखाऊं, मैं नीचे उतरा था, बट नीचे उतरते इतने मोटे मोटे कुत्ते हैं ना, तो पता नहीं क्या खा लिया उन्होंने। मेरी तरफ देख रहा था और मैं वापस आ गया। मैं ना दल दिखाना चाह रहा था कि नाले की। ये रहा वो कुत्ता जिसको देख के मैं डर गया, और ये इतना मोटा सा कुत्ता है। और मैं गेट खोलूँ, ये ऐसे देख रहा था मुझे। तो यार ये देखो, ये है पूरी दलदल। अगर इसमें कोई गिरता है तो उसका निकलना तो बिल्कुल ही मुश्किल। यहाँ पे जाके रास्ता बंद है। मैं आप उतर रही हूँ नीचे, तो आप एक बार नाला देखो, कितना गहरा नाला है।
यहाँ की तरफ तो ये ऐसे बना दिए गए हैं, बट उस तरफ ऐसा बिल्कुल भी बना हुआ नहीं था। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। हाँ, मुझे दिन में आने का ये फ़ायदा हुआ कि मुझे पता लग गया कि रात को इस रोड पे घुसना कैसे है। आगे जाके रास्ता बंद है, मुझे वापस जाना पड़ेगा उधर की तरफ। ज़्यादा लंबा रोड नहीं है, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का होगा ये रोड, बट हाँ ये शॉर्टकट है, तो इसलिए लोग इस रोड से जाया करते थे। एंड यहाँ नहीं कहता, आई डोंट नो क्या हो रहा है कि मैं ना बहुत कुछ भूल रहा हूँ। एंड मेरी आंखें भागी बारी बारी से होने लग गई थी। ऐसा होता है जब भी आप किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाते हो तो आपके ऊपर कोई हावी होने की कोशिश करता है, तो ये फर्स्ट होता है कि आपकी आंखें भारी होने लग जाएंगी, आप ना अपने पे नहीं रहोगे, कुछ अजीब सा बोलोगे। साइड बहुत सारी निशानियाँ होती हैं सब चीज़ों की। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। मेरी एनर्जी भी डाउन हो गई, आई डोंट नो। तो मिलते हैं आपको यहाँ की रात की वीडियो को जल्दी से ओम व्लॉग जल्दी से मिलेंगे। आज ही रात को चैनल बना लूँ ओम व्लॉग्स पे, यहाँ की नाइट वीडियो, क्योंकि मेरे को पता लग गया यहाँ का कैसे घुसना है। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस ओम पे को भी सब्सक्राइब कर देना, इतना प्यार दिया, ऐसे देते रहना, ऐसे प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच। और मैं हर सिचुएशन में आपको वीडियो देने का ट्राई करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।